Hello bachcho, let's read the following question. A square metal plate of edge length 8 cm and negligible thickness has a total charge of 6 into 10 raised to power minus 6 coulomb. क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक स्क्वायर मेटल है जिसका एज लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, उसकी नेग्लिजिबल थिकनेस है, उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम है। एस्टिमेट क्या करना है? ऑप्शन ए statement, estimate the magnitude E of the electric field near the center of the plate, say at a distance of 0.5 millimeter from the center. सेंटर के बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस पे, जितना जैसे 0.5 मिलीमीटर पे, तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो गया। दैट मीन्स ऑन द प्लेट हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ प्लेट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, अज्यूमिंग that the charge is spread uniformly over the two faces of the plate. ये अज्यूम करते हुए कि जो चार्ज है वो प्लेट के दोनों फेसेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस्टिमेट ई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर लार्ज रिलेटिव टू द प्लेट साइज। 30 मीटर के डिस्टेंस पे हमें क्या करना है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना है। अब जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है as compared to the plate size, तो यहाँ पे क्या assume करेंगे that the plate is a point charge, जो plate है वो point charge है। So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? question में हमें क्या दिया है? metal plate दिया है, metal प्लेट दिया है। तो मेटल प्लेट की वजह से अगर उसी मेटल प्लेट के ऊपर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, सपोज उसको ई से डिनोट किया तो उसका रिलेशन होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट कर रहा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को फर्दर हम क्या लिखेंगे? Q अपॉन ए, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। Q होता है चार्ज एंड A क्या डिनोट कर रहा है? एरिया को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या यूज करेंगे? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए जो है वो हम यूज करेंगे। सेकेंड, अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज हो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो सपोज वो ई डैश है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का क्या होता है? स्क्वायर होता है। अब जो आर है यहाँ पे वो डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन वैल्यूज हैं हम वो लिखेंगे। गिवन क्या है हमें? एक तो एज लेंथ गिवन है, एज का लेंथ जो है सपोज उसको एल से डिनोट किया तो वो कितना है? हमें 8 सेंटीमीटर दिया है। 8 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 0.08 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया? स्क्वायर मेटल प्लेट हो गया जिसका एक एज का जो लेंथ है वो एल है। तो इसके लिए अगर हमें एरिया निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड थिंग, हमें टोटल चार्ज जो है क्यू वो दिया है। अब इसमें हमने कैपिटल क्यू चार्ज कंसिडर किया, दैट इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम। अब ये चार्ज का वैल्यू हमें दिया है। तो ए ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड आउट करना है तो क्या रिलेशन है? Q अपॉन, अब यहाँ पे कैपिटल Q कंसिडर कर लेते हैं, चार्ज जो हमने कंसिडर किया, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए की जगह पे क्या आ जाएगा? एल का स्क्वायर आ जाएगा। सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एल का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से वैल्यूज फिल कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E बन जाएगा, चार्ज का वैल्यू है 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 अपॉन में एरिया मींस एल का स्क्वायर है, दैट इज 0.08 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने वैल्यू यूज किया है एप्सिलॉन नॉट के लिए 8.854 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 होता है एंड इसके यूनिट्स होते हैं कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड E का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा 54.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 एंड इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन पर कूलम। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया फॉर द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ फॉर द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड E का जो रिलेशन हम यूज करेंगे दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें जो डिस्टेंस गिवन है R, दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर। R का वैल्यू कितना है? 30 मीटर है। तो वैल्यूज फिल कर लेते हैं यहाँ पे। E विल बी इक्वल्स टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल होता है 9 इंटू 10⁻⁹ के, एंड इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे फिल कर देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में क्या हो गया 30 का स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड E का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 60 न्यूटन पर कूलम के इक्वल। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। I hope you understood it well. Thanks.